इस वक्त की बड़ी खबर मायावती का वो बयान जो आज उन्होंने भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर लखनऊ के कार्यक्रम में जब पहुंची वहां पर दिया। मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि बीएसपी किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, लोकतंत्र बचाने को किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है। ये कहा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। बड़ा बयान, बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई में बाकी दलों को साथ आने की उन्होंने बात कही। आज 126वीं जयंती के मौके पर लखनऊ के कार्यक्रम में बोल रही थी मायावती, जहां पर उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, लोकतंत्र बचाने के लिए किसी के भी साथ जा सकते हैं। ये कहा लोकतंत्र बचाने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ये बड़ा बयान आज के दिन, लोकतंत्र बचाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। इस पर क्या कहा मायावती ने, सुनिए। मैं बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं को ये भी बताना चाहती हूँ, यदि बीजेपी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मुझे हर स्तर पर जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश की, तो भी मैं अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कभी भी अपने कदम पीछे खींचने वाली नहीं। अर्थात हमारी पार्टी यहां बीजेपी द्वारा ईवीएम में की गई धांधली के खिलाफ तब तक बराबर संघर्ष करती रहेगी, आवाज उठाती रहेगी, जब तक हमारी पार्टी को इस प्रकरण में सही न्याय नहीं मिल जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी द्वारा अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। तो ईवीएम पर बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई में बाकी दलों को साथ आने की बात कही, लेकिन यह भी कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरत हुई तो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है। ये बड़ा बयान बीएसपी अध्यक्ष मायावती का, क्योंकि उनका कहना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती हैं। आज 126वीं जयंती है अंबेडकर की, इसके मौके पर कार्यक्रम में बोल रही थी मायावती। ईवीएम पर जो उनकी लड़ाई चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो बाकी पार्टियां हैं वो उनके साथ आना चाहती हैं तो आ जाएं, लेकिन इसके अलावा जो बड़ा बयान दिया उन्होंने वो ये कि लोकतंत्र बचाने के लिए वो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रणवीर, ये बड़ा बयान मायावती का, क्योंकि इसके पहले इस तरह का रुख मायावती का देखने को नहीं मिला है, जहां पर वो ये कह रही हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए वो किसी से भी हाथ मिला सकती है। जी सुमेरा, बिल्कुल आज के पूरे भाषण में मायावती की सबसे बड़ी बात यही थी कि वो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है। मायावती के शुरुआती भाषण से लेकर भाषण के अंत तक उनका पूरा निशाना बीजेपी थी और बीजेपी पर लगातार वो ईवीएम के साथ साथ अन्य मुद्दों पर हमलावर रही। और उसके बाद जब भाषण के अंतिम सेक्शन में उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि लोकतंत्र बचाने के नाम पर वो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। किसी से भी में समाजवादी पार्टी भी आती है और जाहिर तौर पर जिस तरह से इन दोनों पार्टी की तलखी हुआ करती थी, अब वो कहीं ना कहीं कमजोर विपक्ष होने की वजह से जाहिर हो रहा है कि ये दोनों दल भी कभी भी हाथ मिला सकते हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव की तरफ से भी मायावती को लेके सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला और अब मायावती ने ये जो बड़ा बयान दिया है कि किसी से भी हाथ मिला सकती हैं, ऐसे में संभावनाएं बढ़ गई हैं कि आने वाले जो चुनाव या उपचुनाव होते हैं उसमें हमें बीजेपी बनाम विपक्ष का एक गठबंधन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये बड़ा बयान मायावती का। हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ गए, एबीपी न्यूज संवाददाता, उनसे बात करते हैं। पंकज, मजबूरी कहें इसे मायावती की जिसमें वो ये बयान दे रही हैं, राजनीतिक मजबूरी उनकी? देखिए, इसमें दो तरह की चीजें हैं। मायावती बड़ी तेज समझ की हैं। उन्होंने, देखिए मैं आपको बताऊं कि कभी बीएसपी पिछले करीब 8-9 सालों से उपचुनाव नहीं लड़ती है। तो अगर योगी आदित्यनाथ या फिर केशव प्रसाद मौर्य दोनों सांसद हैं और दोनों अगर विधानसभा में जाएंगे तो ये जो इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होंगे तो उसके लिए उपचुनाव लड़ती नहीं है बीएसपी। जाहिर सी बात है कि वो चाहती हैं कि इससे एक मैसेज चला जाए कि साझा विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार होगा बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए मायावती ने ये पहल की है। इसको बहुत जल्दबाजी में अभी पढ़ना और देखना नहीं चाहिए। जी हाँ, तो पंकज जिस तरह से बता रहे हैं वो ये कि
अभी फौरन जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर ये एक रणनीति के तहत मायावती की तरफ से बयान दिया गया हो सकता है, क्योंकि मायावती की पार्टी बीएसपी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती है और अभी उपचुनाव होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव लड़ना होगा। वो सांसद थे, अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ना होगा, तो ये तमाम लोग जो चुनाव लड़ेंगे उसको लेकर भी मायावती की रणनीति हो सकती है। लेकिन एक और बड़ा बयान जो मायावती ने दिया वो ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार हमला बोलती रही हैं मायावती और आज एक बार फिर उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को उठाया और ईवीएम के मुद्दे पर भी मायावती ने कहा कि इसको लेकर भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अगर उनके साथ आना चाहती हैं तो वो इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेंगी, क्योंकि मायावती लगातार ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही हैं चुनाव में अपनी हार को लेकर। 3 दिन पहले आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के हेडक्वार्टर पर तो ईवीएम के विरोध में 11 अप्रैल को बड़ा भारी धरना प्रदर्शन किया है। ईवीएम में जो की गई धांधली थी उसके विरोध में बड़ा भारी धरना प्रदर्शन किया है, तो उसे ध्यान में रखकर मैंने पार्टी के लोगों को ये कहा था, आग्रह किया था कि 14 अप्रैल को केवल उत्तर प्रदेश से पार्टी के स्टेट, जिला और विधानसभा के पदाधिकारी आने चाहिए और ज्यादा लोगों को इधर नहीं बुलाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इधर आकर मैंने देखा कि पदाधिकारियों से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए पहुंचे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप लोग पहुंचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहां से मायावती ने 2 बड़े बयान दिए। एक ईवीएम को लेकर कहा कि सभी विपक्षी दल उनके साथ आएंगे तो वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाती रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।